हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा सेशन में नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है एंड द न्यू टॉपिक इज वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे उनका डाउट क्लियर कर देता हूं कि आपका जो टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वह अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी ब्रांच में नहीं है, किसी ब्रांच में है। मैं अभी आपको वह सिलेबस पढ़ा रहा हूं जो सारी ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब सारी ब्रांचेस के कॉमन टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारी ब्रांचेस के कॉमन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो टॉपिक सेपरेट ब्रांचेस में मैं उन्हें एक दिन पहले अनाउंस कर दूंगा कि सिर्फ उसी ब्रांच के स्टूडेंट्स को अवेलेबल होना है, इस किस ब्रांच के स्टूडेंट्स को अवेलेबल नहीं होना है। तब हम वन बाय वन वह टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे। तो अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखा जाए तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिविल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बहुत ज्यादा वेटेज का, बट मैकेनिकल ब्रांच में उसका वेटेज नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमको सेपरेट क्लासेस इसके लिए लेनी पड़ेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल और सिविल के स्टूडेंट्स को बुलाना होगा और जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है उनको हम मना कर देंगे। तो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूं कि अभी जो कॉमन टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी के लिए है, वह टॉपिक पहले कंप्लीट कर देते हैं। और सारे टॉपिक मोस्टली सेम ही है, बस एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, फूरियर सीरीज हुआ, प्रोबेबिलिटी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग हुई। दीज आर द थ्री टॉपिक्स जो कि अलग अलग ब्रांचेस में है, किसी ब्रांचेस में नहीं है। तो पहले हमने सारे डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया, अब हम सिर्फ जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एट द एंड ऑफ द बिल्कुल एंड में कंप्लीट कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका जो भी चीजें हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट हो, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस टॉपिक को जरूर कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि रैंक इंप्रूवमेंट बैच, यस गाइस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट हो रहा है रैंक इंप्रूवमेंट बैच? यस गाइस, 15th ऑफ जून से। यस, 15th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला। और इस बैच की स्पेशलिटी क्या है कि इस बैच में आपके लिए 3500 टू 4000 न्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पर ब्रांच। यस गाइस, 3500 टू 4000 न्यू क्वेश्चंस पर ब्रांच। न्यू क्वेश्चंस मींस व्हाट? न्यू क्वेश्चंस मींस के ऐसे क्वेश्चंस जो कि ना ही गेट में अभी तक आए हैं, ना ही जो क्वेश्चंस आपके ईएससी में आए हैं। डायरेक्टली कहूं तो मींस ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर के नहीं होंगे। इसलिए आप ये ना वरी हो कि 3500 और 4000 क्वेश्चंस तो हमको प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन हो जाएंगे, तो हमारे को बैच ज्वाइन करने की जरूरत क्या है? नहीं गाइस, आपके ये जो क्वेश्चंस है वे अदर देन प्रीवियस ईयर्स गेट एंड अदर देन प्रीवियस ईयर ईएससी के क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, किन स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रैंक, अगर बात की जाए तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है और अगर आप फाइनल ईयर में, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करें। क्यों रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करें? क्योंकि आपकी अगर रैंक, ड्रॉपर स्टूडेंट है, अगर आपकी रैंक पिछले साल सही नहीं आई है तो उसका मेन रीजन है आपने नंबर ऑफ द क्वेश्चंस कम किए। क्योंकि गेट एग्जाम में देखा जाए तो आपको पता है कि गेट एग्जाम में 95% जो है न्यूमेरिकल से ही आते हैं, और वह 95% में अगर आपके मार्क्स कम आए, इसका मतलब आपको सिर्फ न्यूमेरिकल की जरूरत है, आप न्यूमेरिकल ही करिए। तो ये ड्रॉपर्स स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं उसको, जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट है जो भी अभी देख रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि गाइस डोंट बी लेट। आप लेट अगर होंगे, आप अगर लेट होंगे तो आप अपने फ्यूचर को अच्छा करने में, ब्राइट करने में और अच्छी चीज जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने में लेट हो रहे हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी लेट एंड ज्वाइन रैंक इंप्रूवमेंट में। नाउ जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल नए हैं और जिन लोगों को अभी प्रिपरेशन गेट के लिए इतनी अच्छी नहीं है, वे क्या कर सकते हैं? वे गेट एंड ईएससी का डिटेल्ड कोर्स ज्वाइन करिए। गेट एंड ईएससी का डिटेल्ड कोर्स ज्वाइन करिए। और वह कब से स्टार्ट हो रहा है? वह स्टार्ट हो रहा है जून 1 से। तो नाउ अधिकतर स्टूडेंट को ये डाउट आता है कि सर मुझे रैंक इंप्रूवमेंट बैच और गेट एंड ईएससी के लिए अलग अलग पे करना पड़ेगा। नहीं गाइस, आपको गेट एंड ईएससी के सब्सक्रिप्शन में ही आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी मिलेगा और आपको डिटेल्ड कोर्स भी मिलेगा। अगर आप मींस व्हाट मींस ये कि जो स्टूडेंट रैंक इंप्रूवमेंट बैच में पढ़ना चाहता है, वे डिटेल्ड कोर्स भी पढ़ सकता है, और डिटेल्ड कोर्स का स्टूडेंट भी रैंक इंप्रूवमेंट बैच में पढ़ सकता है। मींस ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कि चाहे आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच में पढ़िए, चाहे आप डिटेल्ड कोर्स में पढ़िए, चाहे आप क्रैश कोर्स पढ़िए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। बट गाइज, मैं अभी ज्यादातर
किससे कहना चाहूंगा, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, उन जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है जिन्होंने गेट एग्जाम पहले एक बार दे चुके हैं, उन स्टूडेंट्स को कहूंगा कि गाइस डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, आप करिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच। आप स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ताकि आपकी रैंक इंप्रूव हो सके। और अगर आप लेट होंगे तो गाइस जो आप फ्यूचर में सिक्योर करना चाहते हैं, जो आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लेट होते जाएंगे। इसलिए डोंट बी लेट और 15 जून से स्टार्ट होने वाले बैच को ज्वाइन करिए। जब भी आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच को या किसी भी डिटेल्ड कोर्स को ज्वाइन करें, उसमें कूपन कोड एज आप पल्लव लाइव यूज करें। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई, नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई गाइस, रीजन इज कि अगर आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करते तो आपको दो एडवांटेजेस बहुत अधिक होने वाले। फर्स्ट थिंग कि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आप किसी भी एजुकेटर का यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या होने वाली है कि आपको मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट, टेल मी क्या मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है आपके ब्रांचेस के, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड अगर देखा जाए तो 30 मार्क्स का आता है, चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा वेटेज का होने वाला है। और वह 30 मार्क्स के लिए अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टार्टिंग से टिल एंड तक आपके साथ बना रहा हूं, आपके सारे डाउट क्लियर करता रहूं, जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं अगर वह भी ऑनलाइन है तो देखिए उनके जो भी सारे डाउट रहते हैं, सारे डाउट में क्लियर करता हूं, 1 बाय 1 A to Z सारे डाउट क्लियर होते हैं। तो अगर गाइज आप भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, आप मेरे गाइडेंस में रहे टिल गेट एग्जाम तक और मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट में आपके साथ रहूं, तो आपको क्या करना है, एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। ओके गाइज, चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ आगे मूव करते हैं गाइज। तो नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है गेट एग्जाम को निकालने के लिए, फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी, फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी, सेकंड थिंग इज स्पीड, थर्ड थिंग इज एक्यूरेसी। तो आप कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल्ड टाइम पे जो टाइम आपको दिया जाता है उस टाइम पर आपको 1 मंथ पहले टाइम दे दिया जाता है कि 1 मंथ पहले आपको पता चल जाता है कि किस दिन कौन सी क्लास किस टॉपिक की होने वाली है। तो आपको एक कंसिस्टेंसी इससे पता चलेगी कि आपको 1 मंथ का शेड्यूल फिक्स्ड पहले ही पता चल जाता है। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम ड्यूरेशन सारी चीजें बना सकते हैं कि किस हिसाब से आपको पढ़ना, तो इस चीज से आपकी कंसिस्टेंसी आएगी ना। स्पीड एंड एक्यूरेसी कब आ सकती है गाइस, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आपको लाइव पूल बहुत एडवांटेज देता है। लाइव पूल में 10 स्टूडेंट रहते हैं जो आंसर्स देते हैं, जो आंसर्स देते हैं, आप सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इससे आपको सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट की रैंक में आना रहता है। तो ना सिर्फ टेस्ट सीरीज के टाइम पे, ना सिर्फ टेस्ट सीरीज के टाइम पे आपको अपने रैंक देखने को मिलता है, बल्कि आपको डेली बेसिस पे आपको रैंक पता चलते हैं कि आप बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और गाइज अगर आप रियली चाहते हैं, अगर आप रियली में चाहते हैं कि आपकी गेट में रैंक 2 डिजिट रैंक रहे या 1 डिजिट रैंक रहे, तो आपको डेली अपने में इंप्रूव करना पड़ेगा। और वह इंप्रूवमेंट आपको कैसे मिलेगा, अनअकैडमी को ज्वाइन करके रैंक इंप्रूवमेंट बैच में मेरे साथ और मेरी टीम के साथ आकर ज्वाइन करके आपको ये सारा इंप्रूवमेंट जरूर मिलने वाला। नाउ इट्स जून मंथ इज स्टार्ट नाउ, जून मंथ स्टार्ट हो चुका और जून मंथ में जो भी आपके लिए अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग मी, अब वह अनाउंसमेंट आपको बता देता हूं कि आपके लिए सबसे पहली चीज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको कितनी जगह पर 2 आवर की क्लासेस होने वाली है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। अगर बात की जाए 2 आवर की क्लासेस होने वाली है यूट्यूब पर एंड अनअकैडमी ऐप पर। यूट्यूब पर अगर बात की जाए तो टाइमिंग क्या रहने वाला है, यूट्यूब पर टाइमिंग रहना है 9 AM to 10 AM। 9 AM to 10 AM मींस कब, राइट नाउ 9 AM to 10 AM। फर्स्ट थिंग अनअकैडमी पर अगर अपन बात करें तो कहां पर, अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल सेशन, अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल सेशन, यस गाइज अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल सेशन में हमारा होने वाला है इंजीनियरिंग मैथ। और टाइमिंग क्या रहेगी, जस्ट हाफ एन आवर बाद 10:30 AM, 10:30 AM to 11:30 AM। एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, यस गाइज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आज से स्टार्ट होने वाला है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की टाइमिंग क्या है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की टाइमिंग है 3 to 4 PM। यस गाइज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की टाइमिंग है 3 से 4 PM। तो गाइज आज देखिए, आज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो रहा है, तो आप जितने भी आपके फ्रेंड्स है, जितने भी आपके ग्रुप है, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, जो भी जगह पर आप शेयर कर सकते हैं, लिंक आपके कमेंट सेक्शन में डली हुई है, आप सभी जगह पर उसे शेयर कर दीजिए ताकि आप स्टार्टिंग से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को आप, आपके फ्रेंड्स और कॉम्पिटिशन जो है सारे लोग स्टार्टिंग से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को ज्वाइन कर सके। फर्स्ट थिंग
सेकेंड थिंग, फ्री स्पेशल सेशंस में आज आपके लिए क्या होने वाला है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लाइव टेस्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लाइव टेस्ट होने वाला है। यस गाइस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लाइव टेस्ट होने वाला है। तो जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी ब्रेकफास्ट करना है और फिर डायरेक्ट आ जाना है ताकि आपको टेस्ट हम कर सके। ओके गाइस, तो नाउ ये चीज भी आपके लिए फ्री है। अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो आपको दोनों चीजें ज्वाइन करनी पड़ेगी, यूट्यूब पर भी एंड फ्री स्पेशल सेशंस में भी। ओके, चलिए आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए गाइस, जो भी टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने जिस बेसिक लेवल से, यस गाइस, जिस बेसिक लेवल से हमने बाकी टॉपिक्स पढ़े, कौन से बाकी टॉपिक्स अभी हमने जिस बेसिक लेवल से पढ़े अभी तक, हमने जैसे मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस बेसिक लेवल से हमने ये टॉपिक पढ़े उसी बेसिक लेवल से गाइस, उसी बेसिक लेवल से आपका ये टॉपिक भी स्टार्ट होगा, वेक्टर कैलकुलस, और इसी बेसिक लेवल से ये कंप्लीट भी होगा। तो देखिएगा कितने बेसिक लेवल से हम इसे पढ़ने वाले हैं। नाउ हेडिंग डालिए गाइस, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस की अगर अपन बात करें तो ज्यादातर स्टूडेंट इसे कहां से स्टार्ट करते हैं, डेल और नेबुला से स्टार्ट करते हैं, ग्रेडियंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, डाइवर्जेंस स्टार्ट करते हैं, कर्ल स्टार्ट करते हैं, एंड लाइन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, सरफेस इंटीग्रल पढ़ते हैं और थ्योरम्स पढ़ के कंप्लीट कर देते हैं। बट गाइस, मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि आप देखेंगे कि गेट एग्जाम में वेक्टर कैलकुलस 4 मार्क्स तक का आता है। यस गाइस, 4 से 5 मार्क्स का आपका वेक्टर कैलकुलस आता है। तो उन 4 से 5 मार्क्स की बात की जाए तो उसमें एक क्वेश्चन रहता है कहां से, एक क्वेश्चन रहता है बेसिक से, एक क्वेश्चन कहां से रहता है, एक क्वेश्चन रहता है आपका थ्योरम से, और एक क्वेश्चन अगर बात की जाए 1 मार्क्स का, या फिर 4 मार्क्स की बात कर ले, या फिर 5 की बात की जाए तो एक क्वेश्चन रहता है आपके एरिया अंडर द कर्व या फिर एप्लीकेशन पार्ट से। तो आपके लिए मैं गाइस बताना चाहता हूं कि जो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं वह उनको आप लाइट वे में ना ले, आप जनरली उसे छोड़ आते हैं या फिर वहां पर टाइम कंज्यूम करते हैं। जैसे आपको बता देता हूं, गेट 2020 मींस इसी ही साल, देखिए गेट 2020 में जो मैकेनिकल के स्टूडेंट जिन्होंने भी गेट 2020 दिया होगा उनसे पूछिए, मॉर्निंग शिफ्ट में, गेट 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, कौन सा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। यस गाइस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बेसिक का वेक्टर कैलकुलस जिसे कि आप 11th-12th में पढ़ते हैं, वह क्वेश्चन आ चुका था। यस, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को मोस्टली स्टूडेंट पढ़कर नहीं जाते। तो गाइस एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था, मैक्सिमम मिनिमम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था, वैसे वेक्टर कैलकुलस को भी हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बेसिक्स में अगर हम बात करें, सबसे पहला टॉपिक हेडिंग डालिए, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट भी स्टार्ट करने से पहले तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज वेक्टर। सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज वेक्टर। तो वेक्टर की अगर बात करें, वेक्टर तो आपको सिंपली पता होगा, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके ओके। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई वेक्टर की बात की जाए तो वेक्टर किसे कहते हैं, जिसकी के पास मैग्नीट्यूड हो और उसके जिसके पास डायरेक्शन हो। इट मींस दैट, एक एग्जांपल देता हूं आपको वेक्टर का। वेक्टर आपने कहा, लेट अस सपोज एन एग्जांपल इज फोर्स। फोर्स आपने बोल दिया कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड और वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बनानी है किसी भी चीज की, तो आपने कभी फोर्स देखा होगा, कभी भी आप फोर्स लगाते तो आप ऐसा लगाते हैं, दिस इज योर बॉडी। और अगर आपने इस बॉडी के ऊपर आपने कभी देखा हो, कभी आपने उस बॉडी के ऊपर कभी एनालाइज किया हो, तो आपने देखा होगा कि आप फोर्स को जब इंडिकेट करते हैं तो लाइक दिस एरो से करते हैं। तो ये एरो क्या इंडिकेट करता है, एरो क्या इंडिकेट करता है, ये जो एरो की जो लेंथ है वह इंडिकेट करता है आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और ये क्या आपको इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट योर डायरेक्शन। तो सबसे पहली चीज अब आपको समझ आया कि क्यों हम हमेशा फोर्स को इस एरो के फॉर्म में इंडिकेट करते थे। यस, क्योंकि उसका हमें वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहती है। दैट्स व्हाई हम उसको हमेशा एक एरो से बनाते हैं। ओके, नाउ सबसे पहला बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मुझे पता मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नींद भी आ रही होगी कि सर ये क्या टॉपिक चालू कर रहे हैं, बहुत बेसिक से चल रहा है। बट
बेसिक से चलना इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक से नहीं चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को मैक्सिमम मिनिमम बेसिक से ना जाते तो आपको इतना अच्छा लेवल नहीं मिलता। तो आप लेवल पे जाने के लिए मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका सारा लेवल अच्छा मैं डिसाइड करूंगा, सारी चीजें अच्छे से मैं कराऊंगा, बट आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। वरना आप गेट 2020 में देख लीजिए मैकेनिकल स्टूडेंट्स का क्या हाल हुआ था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोई पढ़ के नहीं गया था। तो आपको सारी चीजें पढ़नी है। तो चलिए, तो सबसे पहली चीज अगर अपन बात करें तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स की बात की जाए तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का है। तो लेट अस सपोज अ वेक्टर ए, लेट अस सपोज अ वेक्टर ए इज a1 i cap plus of a2 j cap plus of a3 k cap. Yes or no? Let us suppose a vector is this one and a vector, other vector is vector b is nothing but b1 i cap plus of b2 j cap plus of b3 k cap. Now the question arise कि डॉट प्रोडक्ट करिए। तो बात आपको पता होगी वेक्टर a डॉट वेक्टर b is equals to वेक्टर b डॉट वेक्टर a is equals to वेक्टर b डॉट वेक्टर a is equals to mod of वेक्टर a mod of वेक्टर b cos थीटा। ओके ओके, नाउ वन बाई वन आपको इस फॉर्मूले की सारी चीजें बाइफरकेट करके समझाता हूं। लेट अस सपोज दिस इज योर वेक्टर a, this is your vector b. Now tell me, let us suppose this is your theta. Now other thing, let us suppose this is your theta. ओके, अगर हम बात करें तो हमने ये थीटा लिया, अब हम थीटा की बात कर रहे हैं कहां से, 0 से 180 के बीच में हम इसकी बात कर रहे हैं। नाउ टेल मी, अगर आपसे बात करूं, अगर आपने कहा कि मेरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। नाउ टेल मी, अगर मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, टेल मी यहां पर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है या नहीं? यस, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 रहेगी, इट मींस दैट, ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज नेगेटिव। यस गाइस, जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, यस, ये आपको लग जरूर छोटी सी चीज रही, बट ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाली है। ये आपको लग बहुत छोटी चीज रही है, बट ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको ये नहीं पता रहता कि जब आपसे पूछता है कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और जब आपको वेराइटीज दी रहती तो आपको ये नहीं पता रहता कि कैसे निकालना है। आपको इस मेथड से सिंपली आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको मॉड ऑफ ए नहीं निकालना, मॉड ऑफ बी नहीं निकालना, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि ए डॉट बी की आपने वैल्यूज निकाली, ए डॉट बी पे आपने चेक कर लिया कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारा थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। ओके, नाउ अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपका है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर मैंने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात करूं तो वैल्यू इज मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अगर आपका थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, यस गाइज, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, सबसे बेसिक सी चीज है। तो आपको इतनी सी चीजें पता होना चाहिए कि कब ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, कब ए डॉट बी की वैल्यू निगेटिव आती है। यस और नो, से यस और नो। ओके ओके, तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे, और आपको और भी ज्यादा बेसिक सी चीजें पहले बता देता हूं कि सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट की ये पता होना चाहिए कि आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे बोलूं इनके बीच का बताइए तो आप क्या कहेंगे, सर आई डॉट आई की बात की जाए तो आई डॉट आई इज नथिंग बट मॉड ऑफ आई कैप कॉस थीटा। मींस व्हाट, दोनों को देखिए आई और आई कैप ही है, मींस दोनों की डायरेक्शन सेम है, मींस cos ऑफ 0। और टेल मी दिस वैल्यू इज आई स्क्वायर इज नथिंग बट 1। दिस वैल्यू आई डॉट जे, इसकी बात की जाए तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बात की जाए तो दिस वैल्यू इज also 1 and this value is also 1। why क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो थीटा एंगल है, क्योंकि इनके बीच का जो थीटा एंगल है वह 0 है, और थीटा 0 मींस cos ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और इसके प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर से और यूनिट वेक्टर का मॉड तो वैसे ही 1 होता है। तो इससे दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई, या फिर
इसकी बात की जाए तो इसका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। क्यों होता है? क्योंकि आपने क्या लिखा, आपने लिखा मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस ऑफ 90 डिग्री। यस, कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। आपको अगर समझना है तो सिंपली आप इससे समझ सकते हैं, सिंपली आप इसे समझ सकते हैं, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड, और ये हो गया आपका, दिस इज योर यूनिट वेक्टर आई, दिस इज योर यूनिट वेक्टर जे, दिस इज योर यूनिट वेक्टर के। तो यहां से अगर हम बात करें तो आई जे के कैसे है? 90 डिग्री पर है या नहीं? यस गाइस, यस यस, आई जे के कैसे है? 90 डिग्री पर है। समझ आया या नहीं? जल्दी से बताइए, समझ आया या नहीं? ओके, नाउ अब बात करते हैं कि ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है। सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट इतने में खत्म नहीं हो जाता है गाइस कि आप सोचे कि सर डॉट प्रोडक्ट यहां खत्म हो गया, नहीं हुआ। अब आपके इसके यूज और वन बाय वन एक एक स्टेप काम किए। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं तो इन कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो आपने क्या बोला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की आपने वैल्यू क्या कह दी है? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो अगर मैं आपसे कार्टेशियन फॉर्म में पूछूं तो आप कहेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी इज नथिंग बट a1 b1 प्लस ऑफ a2 b2 प्लस ऑफ a3 b3। यस यस यार, ये तो 11th का टॉपिक है, बहुत ही सिंपल, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर दो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो दिस कैसे हुआ है, आप इसको सिंपली समझ लीजिए। सिंपली आप इसको समझना चाहे तो आपने क्या, a डॉट b मींस आपने डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, तो आप इसका करेंगे, लेट अस सपोज इसका किया आपने। चलिए आपको बता ही देता हूं कि ये वैल्यू 0 कैसे आई। यस आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता होगा, बट फिर भी आपको मैं प्रूफ देना जरूर चाहूंगा कि प्रूफ देख लीजिए जरा। ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर इज नथिंग बट a1 i cap plus b1 j cap plus of c1 k cap, and vector b is nothing but b1 i cap just a minute, a1 a2 माना था ना मैंने, तो इसे ये क्यों लिख रहा हूं? a1 i cap a2 j cap plus of a3 k cap, and this value is b1 i cap plus of b2 j cap plus of b3 k cap. नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे बात करूं a वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो दिस वैल्यू इज a1 i cap plus of a2 j cap plus of a3 k cap dot b1 i cap plus of b2 j cap plus of b3 k cap। गाइस, जिस भी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि सर बहुत बेसिक से करा रहे हैं, हमें और न्यूमेरिकल करना है, तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल सेशंस में आ जाइए। आपको इतने प्यारे न्यूमेरिकल और इतने नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल मिलेंगे कि आपको इतने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं से कहीं तक कि सर कम हो रहा है। गाइस, इतने न्यूमेरिकल्स में आपको कराने वाला हूं, वेक्टर पे भी सारी चीजें, बट बेसिक सभी चीज का जरूरी है समझना, बेसिक समझना जरूरी है। तभी आपका, जैसे आप घर बनाते हैं तो आपको बीम कॉलम ये डालने पड़ते हैं, भले ही वे चीजें आपको लगे कि नहीं यार हमारे घर में अच्छा नहीं लग रहा है, स्टार्टिंग कहां से हो रही, बट बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। यस सुनो, तो अभी मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी छोटे से छोटे की वजह से आपका गेट में 1 मार्क्स भी लूज हो। ओके, नाउ टेल मी, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे दिस वन इज a1। ध्यान से देखिए, पहले आपने इन दो को मल्टीप्लाई किया, तो आपने कहा a1 इंटू b1 इंटू आई कैप डॉट आई कैप प्लस ऑफ a1 इंटू आई इंटू b2 इंटू जे कैप, मीन्स आई डॉट जे की वैल्यू आ जाएगी। इस इन अ सिमिलर वे आप पूरी वैल्यूज को लिख लेंगे। यस और नो? हाँ है ना? तो जैसे ही आपने सारी वैल्यूज को लिखा, तो आप देखिए आई इंटू आई की वैल्यू की बात की जाए तो आई इंटू आई की वैल्यू हो गई है 1, और आई इंटू जे वाले की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है? 0। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जितनी टर्म्स आई आई के प्रोडक्ट में होगी, आई आई जे जे एंड के वही बचेगी, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए आप देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका, a1 इज वैल्यू इज कम आउट टू बी a1 b1 प्लस ऑफ a2 b2 प्लस ऑफ a3 b3। समझ आया? समझ आया या नहीं? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अभी तो आपका सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पे ये कंप्लीट हुआ कि ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट के बेसिक। अब बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये सुनो, अब हम बात करेंगे, मूव करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, चलिए केस नंबर 1, या आप लिख दीजिए केस 1। आपको पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास? टेल मी, पहला क्वेश्चन आ सकता है टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। फाइंड
फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यस, आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स की बात की जाए तो आपने कहा कि सर वेक्टर ए क्या था, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। यार a1 a2 लिख रहा हूं मैं हर बार, इसको ऐसा क्यों फॉर्म में लिख दे रहा हूं बार बार। a1 i कैप a2 j कैप प्लस ऑफ a3 k कैप। और वेक्टर v की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 i कैप प्लस ऑफ b2 j कैप प्लस ऑफ b3 k कैप। टेल मी कैसे निकालेंगे इसका, आप कहेंगे इसकी हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट की मदद से, और डॉट प्रोडक्ट की मदद से अगर हम निकालें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू इज कम आउट टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अगर किसी को ये लग रहा है कि सर अगर इसकी बात की जाए तो यहां से रहेगा cos थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज नथिंग बट मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। चलिए इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, टेल मी आपकी वैल्यू क्या होने वाली है। आप कहेंगे द वैल्यू इज cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 b1 प्लस ऑफ a1 b1 प्लस ऑफ a2 b2 प्लस ऑफ a3 b3। टेल मी ये मॉड क्या इंडिकेट करता है, इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा इसका मॉड की वैल्यू, आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू नन अदर देन a1 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर प्लस ऑफ a3 स्क्वायर इनटू रूट ओवर b1 स्क्वायर प्लस ऑफ b2 स्क्वायर प्लस ऑफ b3 स्क्वायर। हाँ या ना, जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं, जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं गाइस। ओके, किसी को ये तो डाउट नहीं है कि सर इसका मैग्नीट्यूड कैसा है। चलिए उसका जरा आप छोटे से बेसिक में आपको बता देता हूं कैसे आया, समझ लीजिए। लेट अस सपोज ये आपके एक्स डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर है आपका a1। यस और नो, अगर आई किसी भी वेक्टर की बात की जाए, लेट अस सपोज एक्स डायरेक्शन में उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कितना था a1, और अगर उसका मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन में बात की जाए तो कितना था b2। यस और नो, और दिस इज योर रिजल्टेंट, दिस इज योर एक्चुअल मैग्नीट्यूड। यस और नो, ना ही एक्स डायरेक्शन में ना ही y डायरेक्शन में हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होगा। दिस इज a1, दिस इज a2। नाउ टेल मी दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ अगर मैं आपसे a की बात करूं कि a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो वेक्टर a है आपका वेक्टर a, मैंने क्या लिखा है अभी आपको लिखा a1 i कैप प्लस a2 j कैप। ध्यान से समझिए, a1 की बात की जाए तो ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये क्या है डायरेक्शन। तो दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज इंडिकेट योर डायरेक्शन। नाउ a2 दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर डायरेक्शन। ये देखिए x डायरेक्शन, ये देखिए y डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो दिस इज योर लेंथ, दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ a। तो मॉड ऑफ a की वैल्यू आप कैसे बता सकते हैं, यस आपको मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना, तो वो क्या होगा मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। तो आप क्या कहेंगे कि ये मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो इससे आपका ये आता है कि मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। ओके, नाउ आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है डॉट प्रोडक्ट से, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहला क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, सेकंड केस क्या आ सकता है, सेकंड न्यूमेरिकल क्या आ सकता है गाइज, सेकंड न्यूमेरिकल आ सकता है ऑर्थोगोनल, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन ऑफ orthogonality of two vector, condition of orthogonality of two vectors। टेल मी दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, टेल मी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर जब होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये आपने डायरेक्टली बता दिया कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर व्हेन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो अगर हम बात करें क्यों डॉट प्रोडक्ट जीरो है, क्योंकि आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज नथिंग बट मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। और टेल मी अगर ऑर्थोगोनल है दो वेक्टर, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू क्या है 90, और अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो यहाँ पे आपने रख दिया मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू this one cos of 0, and therefore the value of is come out to be mod of vector a dot mod of vector b is equals to 0। और अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसकी इक्वेशन की बात की तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी a1 b1 प्लस ऑफ a2 b2 इज प्लस ऑफ a3 b3 इज इक्वल टू 0। यस और नो, समझ आया? क्वेश्चन समझिए आप। तो देखिए सारी वेराइटी एक एक से चलेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेसिक से समझा करिए कि ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट आया क्यों आया, इसलिए ताकि आप दो वेक्टर्स के बीच का, उसका एप्लीकेशन पार्ट से आता है कि दो वेक्टर्स के बीच का आप एंगल निकाल सको, उनकी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन निकाल सको। नाउ थर्ड प्रॉब्लम आपकी क्या आ सकती है? पैरेलल। यस, पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे जल्दी से बताइए। अब आप कहेंगे कि दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, तो पैरेलल को समझिए आप ध्यान से। लेट अस सपोज दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज योर सेकंड वेक्टर। टेल मी दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, यस और नो? अगर बात की जाए दिस इज आल्सो पैरेलल, हाँ है ना, दिस इज आल्सो पैरेलल। यस, मतलब अगर कोई वेक्टर आपने इसको अंडर कंसिडरेशन लिया है तो हो सकता है कि दूसरा वेक्टर जो उसका जो है उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल उसके बराबर हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड कम हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर से ज्यादा हो। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है? अगर आप दो वेक्टर को पैरेलल कह रहे हैं, लेट अस सपोज दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, दिस इज योर वेक्टर बी, मींस वेक्टर बी के मैं अलग अलग फॉर्म बता रहा हूं कि हो सकता है वह ए से छोटा हो सकता है वह ए से बड़ा हो सकता है वह ए के बराबर। तो दोनों वेक्टर पैरेलल कब होंगे? तो अगर आप कह रहे हैं कि दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब क्या है? टेल मी, पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम। यस, दो वेक्टर पैरेलल है, इनका इसका मतलब क्या है? दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, नाउ द सेकंड थिंग अराइज कि अगर दो वेक्टर हैं, उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि वह दोनों पैरेलल कब कहलाएंगे? तो आप कहेंगे दो वेक्टर मतलब उनकी डायरेक्शन सेम हो बट उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। यस, मैग्नीट्यूड अगर अपन बात करें, हमने बात किया कि इफ v इज इक्वल टू a, मैं मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा हूं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v मींस इक्वल वेक्टर, दिस कंडीशन आपकी क्या इंडिकेट करेगी? इक्वल वेक्टर। वह बड़ा भी हो सकता है, छोटे भी हो सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? सिंपल सा जनरल फॉर्म क्या कह दूं मैं आपको पैरेलल की, कि b इज मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम वेक्टर a। अब वेक्टर फॉर्म में ही लिख दीजिए उसको, ताकि डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए। यस, तो आप कहेंगे वेक्टर b, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर a। अब आप कहेंगे सर वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दीजिए। इसे वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखा है गाइस क्योंकि आप यह ना भूलें कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में कोई रिलेशन होने से पैरेलल नहीं होता, उसकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? जब वेक्टर बी इज लैम्डा टाइम वेक्टर ए। और ये कब पॉसिबल है? टेल मी, ये कब पॉसिबल है? लिखिए वेक्टर बी इज लैम्डा टाइम, वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस ऑफ b3 k cap is equals to lambda time a1 I cap plus of a2 j cap plus of a3 k cap। टेल मी यही वैल्यू होगी ना? टेल मी, इसे लिखिए आप, इसने कहा a1 I cap plus of b2 j cap plus of b3 k cap is equals to a1 times of lambda plus of a1 times of lambda plus of a2 times of lambda plus of a3 times of lambda। और इसकी बात की जाए तो टेल मी, अगर अब मैं इसको, यहां पर भी लैम्डा है, तो अगर मैं यहाँ पे आई जे के लिखना भूल गया, दिस इज योर आई कैप, दिस इज योर जे कैप, दिस इज योर के कैप। नाउ टेल मी, दो वेक्टर को हम इक्वल कर रहे हैं, ये कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और आपने मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया, इट मींस दैट v1 इज इक्वल्स टू a1 इंटू लैम्डा, b2 इज इक्वल्स टू a2 इंटू लैम्डा, b3 इज इक्वल्स टू a3 इंटू लैम्डा। इट मींस दैट अगर हम बात करें तो b1 by a1 is equals to b2 by a2 is equals to b3 by a3 is equals to lambda। This is the condition of parallel।
Yes, two vectors are set to be parallel. Two vectors are set to be parallel when b1 by a1 equals to b2 by a2 equals to b3 by a3. Yes, ध्यान रखेंगे। तो आपको देखिए, मुझे पता है कि मोस्टली स्टूडेंट को ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन 11th से याद होगी ना। मुझे बताइए कितने लोगों ने पैरेलल की कंडीशन पहली बार सुनी है? जल्दी से बताइए कितने लोगों ने पैरेलल की कंडीशन पहली बार सुनी है? टेल मी, कितने लोगों ने पैरेलल की कंडीशन पहली बार देखी है? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, जिन लोगों ने पहली बार देखी, बट आप सीखिए। नाउ फोर्थ थिंग, एक और केस आपका न्यूमेरिकल बन सकता है डॉट प्रोडक्ट एंड द लास्ट न्यूमेरिकल इज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट वन। क्या आपने बचपन से पढ़ा जरूर होगा, बट मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा। क्या आपको निकालना है? टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ b vector along a vector. Let us suppose मुझे निकालना है कंपोनेंट ऑफ b vector along a vector. Let us suppose this is your a vector. Let us suppose this is your a vector and this is your b vector. Now tell me, अगर इसकी बात की जाए, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। Now the question arise, अगर मैं इसको बात करूं, यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो this is your perpendicular, this is your theta, this is o, this is q, this is p and this is vector a. Now the question arise कि मुझे क्या निकालना है? कंपोनेंट, मुझे निकालना है कंपोनेंट ऑफ द बी अलोंग ए। तो टेल मी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इसका ये क्या हो गया? टेल मी, अगर इसका कंपोनेंट निकालूं मैं, तो टेल मी, दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी, बट दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द बी अलोंग ए। यस और नो? मींस OP इज इक्वल्स टू क्या होने वाला? OP इज नथिंग बट component. OP is nothing but component of V vector along A. Yes, means मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है OP की वैल्यू। मुझे क्या निकालना है? OP की वैल्यू। नाउ अगर मैं आपसे OP की बात करूं, तो टेल मी, OP की लेंथ कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर OP की लेंथ कुछ नहीं, इज नथिंग बट मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। यस और नो? यस और नो? ओपी का मैं मैग्नीट्यूड चाहता हूं कि आप ओपी का मैग्नीट्यूड बता दोगे, तो आप कहेंगे यस, इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। ओके, और अगर ये वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, मैं आपसे चाहता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू होगी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू cos थीटा। यस और नो? नाउ टेल मी, दिस इज नथिंग बट, tell me, this is nothing but magnitude of OP. Yes, this is nothing but the magnitude of OP. तो अगर मुझे निकालना है क्या है? मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना b cos थीटा की वैल्यू। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि मुझे क्या निकालना? b cos थीटा की वैल्यू। अब पहली चीज ये आती है कि आपने कहा मॉड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर a वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर b cos थीटा की वैल्यू निकालनी क्यों है? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर b cos थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी क्यों है? मुझे तो पता है ना, मॉड ऑफ b भी निकाल लूंगा और cos थीटा भी निकाल लूंगा। तो डियर मेरी बात सुनिए, कभी भी क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू नहीं दे देगा। अगर वह थीटा की वैल्यू दे ही देगा तो क्वेश्चन में बचा ही क्या? वह आपको थीटा की वैल्यू कभी नहीं देगा, आपको कभी थीटा की वैल्यू नहीं देगा। और अगर आपको थीटा की वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब क्या है? आपको पूरा मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। और आपको ऐसा नहीं कि मॉड ऑफ b निकाल लेंगे और थीटा से, ना, आपको थीटा की वैल्यू कभी नहीं देगा। तो आपको b cos थीटा, जो कि आपका क्या है, इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ v अलोंग a। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? टेल मी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ वेक्टर a अपॉन दिस वन इनटू b। टेल मी, ये क्या वैल्यू होगी? दिस वैल्यू इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर a। दिस इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर a डॉट b कह दीजिए, और b डॉट यूनिट वेक्टर a। बट टेल मी, कितने लोगों को ये पता था कि कंपोनेंट, दिस इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ b, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर। टेल मी, कितने लोगों को ये चीज पता थी कि दिस इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ द v वेक्टर अलोंग a वेक्टर? आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट मैं फिर भी आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनिए। ये क्या आया आपका? टेल मी, मुझे ये एक बात बताइए, ये क्या वैल्यू आई है? आप कहेंगे सर कुछ, ये वैल्यू कुछ और नहीं, दिस इज नथिंग बट
सर दिस इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड। अब आप ये कहेंगे सर इसकी डायरेक्शन क्या? गाइस इसकी डायरेक्शन की क्या जरूरत है, डायरेक्शन तो हमारा ए वेक्टर ही है। टेल मी इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन कुछ और नहीं है गाइस, इसकी डायरेक्शन ही तो ए वेक्टर है, हाँ या ना? अगर मैं आपसे इसकी डायरेक्शन पूछूं कि टेल मी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप इसकी डायरेक्शन पहले ही बता देंगे कि सर इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन जो है वह ए वेक्टर इसकी डायरेक्शन है। और जब आपको ए वेक्टर नहीं, आप यूनिट वेक्टर ए कहिए, ज्यादा सही रहेगा। तो आपको ए उसकी डायरेक्शन पता ही है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो वह मैं निकाल चुका हूं। तो अब हम क्वेश्चंस करके आपको ये सारी चीजें बताता हूं कि ओवरऑल क्वेश्चंस आते कैसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही नहीं पता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, find the component of a vector along b vector. This is your first case. Let us suppose this is your first case, आपसे ये first case पूछा है, and second thing b vector along a vector पूछा है, and b vector along a vector। और आपको वेक्टर a क्या है, where vector a is nothing but 2i cap minus 2j cap plus of k cap, and vector b क्या है, vector b is nothing but 6i cap plus 2j cap plus of minus of 3k cap। यस और नो? चलिए सॉल्व करें, स्टार्ट। चलिए आपको पहले मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दे देता हूं, 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गाइस, 30 सेकंड ही दूंगा। चलिए दो क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, 30 सेकंड्स में दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए, जल्दी से करिए। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए पहला केस करते हैं हम, चलिए गाइस पहला केस करते हैं। फर्स्ट केस की अगर आप बात करें तो आपको क्या पूछा, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग बी। तो आपको पता है जिसकी डायरेक्शन में निकालना रहता है, जैसे बी को ए की डायरेक्शन में निकालना, जिसकी डायरेक्शन में निकालना उसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यस सुनो, उसकी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पहले की बात करूं, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल टू, जिसकी डायरेक्शन में निकालना उसका क्या होगा, टेल मी, जिसकी डायरेक्शन में निकालना उसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। नाउ टेल मी, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी, अगर मैं इसकी बात करूं तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए की वैल्यू हो जाएगी 2i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ k कैप। मींस अब मुझे निकालना है क्या, यूनिट वेक्टर बी। यूनिट वेक्टर बी की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या हो जाएगा, 6i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ माइनस ऑफ 3k कैप अपॉन रूट ओवर, द वैल्यू इज कम आउट टू बी रूट ओवर 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर। टेल मी 3 का स्क्वायर इज, चलिए तो अब मैं आपसे बात करूं, निकाल दीजिए वेक्टर ए डॉट, अब ने आपने डॉट, आपको निकालना क्या, अलोंग द वेक्टर बी इज नथिंग बट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। तो वैल्यू इज कम आउट टू बी, टेल मी, अगर आपने इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो आपने 2 इंटू दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 6 प्लस ऑफ माइनस 2 इंटू 2 प्लस ऑफ 1 इंटू माइनस 3,
1 into -3 divided by टेल मी डिवाइडेड बाय रूट ओवर 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर। और अगर आप मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, दिस वैल्यू इज 1249, दिस वैल्यू इज 5, यस और नो, एंड दिस वैल्यू इज 7। टेल मी आपके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की यही वैल्यू आई है, इट मींस दैट दिस इज योर फर्स्ट केस। समझ आया या नहीं? अब दूसरा केस की अगर मैं बात करूं तो दूसरा केस क्या हो जाएगा? दूसरा केस हो जाएगा बी अलोंग ए, वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। अगर मैं आपसे बात करूं वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए कितना हो जाएगा? आप कहेंगे वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए, तो यूनिट वेक्टर ए कितना हो जाएगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इसकी वैल्यू की बात करूं तो क्या अंतर हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर होगा, दिस इज नथिंग बट न्यूमरेटर तो सेम 6 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -2 इंटू 2 प्लस ऑफ 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय, जब यूनिट वेक्टर के अगर हम इसके मॉड्यूलस की बात करेंगे तो मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? मॉड्यूलस इज कम आउट टू बी 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1, द वैल्यू इज, टेल मी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका न्यूमरेटर में कितना आया था? टेल मी, अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 12 टू, ये न्यूमरेटर में 5 ही आएगा ना, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट इज 3। यस सुनो, तो समझ आया आपको कि ओवरऑल ये वैल्यू हो क्या रही है? हाँ या ना? जल्दी से बताइए, दोनों केसेस समझ आए हैं? आपको समझ आ रहा है कि ओवरऑल ये किस काम में आ सकता था क्वेश्चन? जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं, और क्वेश्चंस देता हूं जो आपके आ चुके हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं हम उन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन ये सिंपल जरूर है गाइस, मगर आप ये देखिए कि रिसेंट क्वेश्चंस हैं। EAC 2018, ये देखिए गाइस 2018 का क्वेश्चन आया हो, सिंपल है, यस सिंपल है, बट आप देखिए रिपीट हुए हैं, आपको ये क्वेश्चंस बेसिक से आ रहे हैं, इसलिए आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या आया था? फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर B इज इक्वल्स टू 2j कैप माइनस ऑफ 5k कैप। ऑप्शंस आर ऑप्शन A 83.7 डिग्री, ऑप्शन B 73.7 डिग्री, ऑप्शन C 63.7 डिग्री, एंड ऑप्शन D 53.7 डिग्री। चलिए करिए, इसके लिए मैं आपको दे देता हूं 30 सेकंड से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो टाइम देना भी नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे लगता है अभी तक कर ही लिया होगा मोस्टली स्टूडेंट ने, बट फिर भी 30 सेकंड्स का टाइम तो देना चाहिए ताकि आप ट्राई कर सके। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन जब 2018 में आया था तो मोस्टली इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी पता? कि इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत थी। यस, इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेटर की जरूरत थी, और कैलकुलेटर आपको पता है प्री में आपको कैलकुलेटर दिया नहीं रहता, तो इसके कारण ये क्वेश्चंस मोस्टली स्टूडेंट छोड़ आए थे। सही बात है, छोड़कर भी आएंगे क्योंकि कैलकुलेटर तो दिया नहीं, बट हम प्रिपरेशन किसके लिए भी कर रहे हैं? गेट के लिए भी, तो हमारे को तरीके तो सारे आने चाहिए कि ओवरऑल इसके करेंगे कैसे। चलिए चलिए, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। अब अगर इसकी बात की जाए, टेल मी, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर हमें क्या निकालना है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर को देखते से आपको पता चलना चाहिए किससे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। टेल मी, अब आपको पता होगा ए डॉट बी वेक्टर की बात करूं तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 3 into 2 is 6, 4 into 5 is -20। जस्ट अ मिनट, आई वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, क्या बात है? दिस वैल्यू इज 0 प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 5, यस ओके, इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नथिंग बट रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर 4 प्लस ऑफ 25 इंटू कॉस थीटा। तो इसकी जैसे ही आपने वैल्यू निकाली तो आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू
this value is 3 upon root over this value is 26 plus this value is root over 29. इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो मुझे बताइए क्या वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू। जैसे आपने इसकी वैल्यू निकाली आपकी क्या वैल्यू आएगी, यहां से थीटा इज इक्वल टू 83.57 नहीं 83.7 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, तो यहां से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ या ना, जल्दी से बताइए, समझ आया? जल्दी से बताइए कि अब आपको समझ आ रहा है कि ओवरऑल बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं वह बेसिक क्वेश्चंस कहां से आते हैं, इस टॉपिक से आते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीजें यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। यस और नो? चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं देता हूं, मगर सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है कि आपको समझने के लिए कि यस किस टाइप के क्वेश्चन आपको करना चाहिए, कि आपके लिए कहां से इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं गाइस, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज the two vectors 1, 1, 1 and 1, a square where a is equals to -1/2 plus I into root 3/2 are A option perpendicular, B option orthonormal, C option parallel and D option collinear। ये क्वेश्चन है गेट, देखिए रीसेंट क्वेश्चन है, रीसेंट तो नहीं बट आप देखिए गेट 2011, देखिए गेट 2011 में कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो आप ये देखिए कि आपके क्वेश्चंस बेसिक्स से भी आते हैं, आप देखिए आपके क्वेश्चंस बेसिक से भी आते हैं, तो आपको बेसिक को बिल्कुल भी वीक नहीं रखना है। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को बात करूं मैं आपको, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप करते तो ये क्वेश्चन हो जाता। टेल मी, अगर आप थोड़े से ध्यान से देखते तो आपको ए दिख जाता कि ए इज नथिंग बट -1 प्लस आई टाइम √3/2। इट मीन्स दैट ए इज नथिंग बट ओमेगा। यस और नो? ओमेगा मीन्स व्हाट? यस, इट इज वन ऑफ द रूट ऑफ द यूनिटी, इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाँ या ना? और अगर आपको ये पता है, अब आपको ये दोनों में चेक करना रहेगा कि कैसे परपेंडिकुलर है, ऑर्थोनॉर्मल है, पैरेलल है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। मींस आपको ये किसकी परपेंडिकुलर मींस दो एंगल्स की बात कर रहा है, पैरेलल में भी भाई, कोलिनियर में यस, ऑर्थोनॉर्मल में अगर बात की जाए तो ऐसे वेक्टर जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी रहे और उनका अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड भी 1 रहे, वह उन्हें ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं। वो आपको मैं आगे बताऊंगा, तो सो डोंट वरी कि ऑर्थोनॉर्मल किसे कहते हैं मैं बता दूंगा आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये सुनो, तो अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। आप इस वेक्टर को आप क्या लिख देंगे, दिस वेक्टर इज नथिंग बट आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप। यस सुनो, मींस आपको ये निकालना वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए इज नथिंग बट ओमेगा। ओके ओके ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टेल मी, अगर आपकी वेक्टर ए नहीं, ए की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, तो दिस इज मॉड ऑफ ए, तो आपके मॉड ऑफ ए की वैल्यू ये हो गई। तो आपके दो वेक्टर क्या हो चुके हैं, आप कहेंगे सर दो वेक्टर्स की बात करूं तो आपका वेक्टर क्या हो चुका है। अगर अपन बात करें दो वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज इसे बी कह दिया, बी वेक्टर इज नथिंग बट आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप। और अगर मैं बात करूं तो लेट अस सपोज इसे ए ही वेक्टर का, तो फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 1 को लिख दीजिए आप आई कैप, सेकंड टर्म इज ए को लिख दीजिए ओमेगा जे कैप प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर के कैप। और अब आप क्या निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट से चेक करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यस, कॉम्प्लेक्स का आपको पता होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। नाउ टेल मी, इट मींस दैट द वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताइए क्वेश्चन कैसा था गाइस, क्वेश्चन जरूर मैं मान रहा हूं कि आपका डॉट प्रोडक्ट से सिंपल था, बट क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए कितना अच्छा था। उसने आपको कॉम्प्लेक्स भी चेक कर लिया कि आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता है कि नहीं, आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज पता है कि नहीं, उसने सारी चीजें चेक कर ली गाइस। नाउ एक और पॉइंट पे आते हैं, अभी एक और पॉइंट सुन के जाइए, मेरी बात सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज।
इसका आंसर ए भी हो सकता था, टेल मी, इसका आंसर 1 भी हो सकता था, इसका आंसर 2 भी हो सकता था। मींस मैं आपको बता रहा हूं क्या, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल में अंतर क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट और परपेंडिकुलर लगा देते हैं। सही बात है कि इसका आंसर आपका परपेंडिकुलर हो गया बाय गेस, बट आप देखिए ऑर्थो नॉर्मल भी आपको वही रहता है, क्या है, ये रहता है ऑर्थोगोनल रहता है, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, देन कंडीशन इज ऑर्थोगोनल। बट ऑर्थो नॉर्मल मींस व्हाट, ऑर्थो नॉर्मल मींस मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 एंड mod of vector A is equals to mod of vector B is equals to 1। यस गाइस, यस, मतलब ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, देन इट इज नोन एज द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस ऑर्थोगोनल फर्स्ट केस को ही निकाल के लगा देते हैं, बट यस आपका फर्स्ट केस से आपका आंसर सही है, बट वह आपकी अच्छा था कि आपके साथ कि उसका आंसर ही वही आया था। यस और नो, अब आपकी अच्छा था कि आपका तुक्का सही हो गया, यस और नो, क्योंकि अगर आप यहां पे चेक करें, आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, टेल मी, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें किस वेक्टर का, आपने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हेयर हेयर इस एग्जांपल में बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना था, इज 1, बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √3, और दोनों बराबर नहीं, ये है बट ये वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं हुआ। यस सो नो, अब समझ आया क्वेश्चन गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को समझते विद फील की, देखिए इस क्वेश्चन ने आपकी सारी चीजें चेक कर ली, जैसे इसने आपको चेक कर लिया कि आपको वेक्टर बनाना आता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन को ये सीखिए, उसने पहले चेक करा कि आपको वेक्टर बनाना आता है कि नहीं, तो 1 1 1 फॉर्म में दिया था ताकि आपको वेक्टर बनाना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपका ये चेक कर लिया कि आपको -1 + √3i/2 ये पता है कि नहीं, कि आपको ये पता है कि नहीं कि -1 + √3i/2 किस चीज की वैल्यू है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू है, तो आपका ये चेक हुआ सेकंड थिंग। थर्ड थिंग उसने ये चेक कर लिया कि आपको ये प्रॉपर्टी भी पता है कि नहीं, 1 + ω+ω² इज इक्वल टू 0, आपको ये चीज भी पता है कि नहीं, तो आपका ये चीज भी चेक हो गई, क्वेश्चन नंबर 3। एंड द फोर्थ वन इज आपको ऑर्थोनॉर्मल और परपेंडिकुलर में अंतर पता है कि नहीं। तो गाइस क्वेश्चन को ना उसके बाइफरकेट करके उसके ये देखा करिए कि एग्जामिनर चाहता क्या है, एग्जामिनर के माइंड में घुस जाइए। एग्जामिनर के माइंड में जब आप घुस जाएंगे ना, तो गाइस आपकी रैंक को 1 डिजिट लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आई थिंक आप मुझे बताइए, आप लोगों ने 11th 12th या फिर अभी तक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में किसी ने भी मुझे नहीं लगता कि आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स पे इतना डीप बताया होगा। टेल मी, सभी से मैं कमेंट चाहता हूं, किसी ने पहले डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स को इतने डीप में कभी पढ़ा है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, आपने कभी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स को इतना डीप में पढ़ा है कि आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया गया हो। टेल मी, कभी आपने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को इतने डीप में पढ़ा है या नहीं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए चलिए, तो अब हम क्लास को अभी यहीं रोकते हैं हमको, क्योंकि लेट नहीं होना है, क्योंकि जस्ट हाफ एन आवर बाद हमारा क्या होने वाला है, लाइव टेस्ट होने वाला है गाइस, लाइव टेस्ट होने वाला है, कितने पर, 10:30 AM पर। तो आपके गाइस दो काम है, फर्स्ट ब्रेकफास्ट करिए, रिवीजन करिए, और लिंक जो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप में डली हुई है उसे शेयर करिए, कि जितने ज्यादा लोग उसमें ज्वाइन हो सकेंगे उतना अच्छा रहेगा गाइस। ओके, तो सबसे पहले आप जाइए और उस लिंक को शेयर करिए, शेयर जरूर करना ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आ सके। ओके गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। तो जाने से पहले हमको क्या देखना है कि आप लोग में से जो भी स्टूडेंट अन अकेडमी से जुड़ना चाहता है, जो भी स्टूडेंट आपसे अन अकेडमी से जुड़ना चाहता है, वह गेट एंड ईएसी के थ्रू, जैसे आपका गोल गेट एंड ईएसी है तो आप अपना गोल को चूज कीजिए, गेट एंड ईएसी। आफ्टर दैट आप जाइए किस पर, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आप आपका प्लान चूज करिए कि आपको कितने मंथ का चाहिए। अगर आपको 12 मंथ का प्लान लेना है, तो अगर आप बात की जाए तो 12 मंथ का प्राइस कितना है, 25,000 रुपीज है। बट आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइफ यूज करते हैं, जैसे ही कूपन कोड आप एज अ पल्लव लाइफ यूज करेंगे, वैसे ही आपको कितने रुपीज का ऑफ होगा, आपको 2,500 रुपीज का ऑफ होगा। मींस इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, मींस इंस्टेंट 10% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अगर बात की जाए तो आपको, अगर आप 24 मंथ का प्लान लेते हैं, अगर आप 24 मंथ का प्लान लेंगे तो वह उसका प्राइस कितना है, 24 मंथ का प्राइस है आपको 30,000 रुपीज। बट
बट आप एज अ कूपन कोड वहां पर पल्लव लाइफ एज अ कूपन कोड यूज करेंगे। आप जैसे ही वहां पे कूपन कोड एज अ पल्लव लाइफ यूज करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आपको गाइस 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपका कितने रुपीज ऑफ होने वाला है? 3000 रुपीज ऑफ होने वाला है और आपका कितना हो जाएगा? 27,000। अदर देन दैट आपको और क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है पल्लव लाइफ से? आपको अगर बात की जाए आपको अदर देन दैट आपको सारी चीजें टिल गाइडेंस, आपको गेट एग्जाम तक का पूरा गाइडेंस ईएससी में प्रिपरेशन के लिए, आपको गेट एंड ईएससी का प्रिपरेशन गाइडेंस एंड आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर ईएससी और गेट जो कि मोस्ट वेटेड सेक्शन है उसमें आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा। 30 मार्क्स का आपको सिक्योरिटी मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ कूपन कोड एज अ पल्लव लाइफ यूज करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। किस चीज के लिए? आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ। यस गाइस, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। तो चलिए तो क्लास खत्म करते हैं। क्लास खत्म करने से पहले आपको बता दूं कितने पर मिलना है गाइस? 10:30 AM। डोंट बी लेट, डोंट बी लेट गाइस। 10:30 AM पर टाइम नोट करिए। जस्ट हाफ एन आवर बाद मिलते हैं हम किस पे? टेस्ट पे। क्या होने वाला आपका? लाइव टेस्ट। जैसे ही आपका लाइव टेस्ट होगा आपकी प्रिपरेशन की स्टेप आपको पता चल जाएगी कि आप अभी कहां पर स्टैंड करते हैं। ओके गाइस, चलिए तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं हाफ एन आवर बाद। तब तक आपके दो काम है। पहली चीज ब्रेकफास्ट वगैरह करिए, रेडी होइए लाइव टेस्ट के लिए और लिंक को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए गाइस। यस, जितना ज्यादा आप लिंक को शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे और आपको उनका कंपटीशन लेवल पता चलेगा कि आप उनके कंपैरिजन में कहां स्टैंड करते हैं। तो लिंक कहां है? टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है और कहां पर है? कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है। आपको क्या करना है? हाफ एन आवर तक उसे अपना स्टेटस बनाना है। जितने ग्रुप से शेयर करिए वो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, सारी जगह पर उसे शेयर कर दीजिए गाइस। ओके, तो सबको पता चल जाए कि आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।